नमस्कार जी, आप रियासी जेके न्यूज़ देख रहे हो और मैं हूं रामस्वरूप शर्मा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम द नेचर लैब इंटरनेशनल हाई स्कूल पौनी में मौजूद हैं। यहां पर ये हमारे जेडीओ रिटायर हैं, ये सब अब जो है वो यहां के प्रिंसिपल हैं और लोगों को जो है वो परेशानी आ रही थी, उसके बारे में हमने सोचा कि साहब जो है वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि जेडीओ रिटायर भी आए हैं और ये प्रिंसिपल भी हैं। लोगों को जो है वो क्या आपको बता दूं कि आज तमाम जानकारी जो है वो इनसे हासिल कर स्कूल में क्या बेहतरीन फैसिलिटी है और आज से जो है वो इनका एकेडमिक सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार। हमें एक कंसर्ट के नाम पे जो चार्जेस लेते हैं वो किस तरह से हो रहता है कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जो ऑर्डर निकाला जाता है उसमें वह कहा जाता है कि आपको एडमिशन फीस नहीं देनी है, फिर चार्जेस भी लेते हैं स्कूल। देखो राम जी, बात ये है कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने अभी एक आर्डर सर्कुलर निकाला था जी। उसमें उन्होंने लिखा था कि एडमिशन चार्ज जो है वो प्राइवेट स्कूल कोई चार्ज नहीं करेगा। लेकिन उस अब ये है कि इग्नोरेंस की वजह से लोग उसको सही तरीके से उसका जो अर्थ नहीं निकाल सकते। एडमिशन फीस किसी स्कूल में नहीं ली जा रही है एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट, किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं ली जा रही है। जहाँ तक मेरा अनुमान, मैं अपने स्कूल की बात करूँगा, हम तो एडमिशन चार्जेस कोई नहीं ले रहे हैं। एडमिशन चार्जेस 17 से जो हैं वो माफ़ हैं जी, 2017 से। हाँ, 2017 से माफ़ है। हाँ, ये जो बाकी चार्जेस लिए जा रहे हैं एज़ पर द फीस स्ट्रक्चर फिक्स होता है हर स्कूल का और अप्रूव्ड होता है बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जी। उसके अंदर आप उस सर्कुलर में पढ़ें तो वो अलाउड है टू टेक द एनुअल चार्जेस। जी। एनुअल चार्जेस क्या हैं? वो स्ट्रक्चर फिक्स होता है, गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है। अगर कोई उससे ज़्यादा ले रहा है कोई स्कूल तो वो गलत कर रहा है। वो एनुअल चार्जेस इसलिए होते हैं रख रखाव के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्कूल में मेंटेन करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर किसी प्रकार की कोई सरकारी एड नहीं आती है। टीचर्स को सैलरी देनी है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का डेस्क हैं, चेयर्स हैं, वाइट बोर्ड्स हैं, मार्कर्स हैं, टॉयलेट्स को फंक्शनल रखना है, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं प्रोवाइड करने के लिए एनुअल चार्जेस जो हैं वो पेरेंट्स से लिए जाते हैं। जी जी। अदरवाइज एडमिशन जो है फ़ी वो कोई यहाँ पे चार्ज नहीं की जाती है। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द पेरेंट्स। सर, हर स्कूल जो है वो अपने अपने मर्जी से चार्जेस लगाते हैं कि या फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो निर्धारित किए जाते हैं? वो निर्धारित होता है, वो अप्रूव्ड फी स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स एंड अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। अगर कोई स्कूल उससे ज़्यादा चार्जेस कर रहा है तो वो गलत है, वो वायलेशन ऑफ दैट ऑर्डर है। जी। और अब सुनाया सर, तभी हम आपके पास आए हैं कि क्योंकि आप जो हैं वो रिटायर भी, जेडीओ रिटायर भी हैं, आपको बेहतर जानते हैं और आप प्रिंसिपल भी हैं। इस स्कूल में अब क्या खासियत है सर? आपने यही स्कूल चुना और अब जो है वो इसका जो एडमिशन सेक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है, क्या रहेगा इसका? 9 तारीख से हमारा जो है न्यू एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। 9 तारीख, ठीक। और मैंने यहाँ पे देखा कि रिटायर होने के बाद, मैं भी घर में बैठा हुआ था, तो रिटायर होने के बाद मैंने देखा कि नहीं, मैंने शिक्षा के क्षेत्र में इस 40 साल मैंने सर्विस की है और बच्चों के साथ ही मैं रहा हूँ, तो मैं ऐसा ही कोई काम चुनूँ जिसमें मेरे दिल को भी खुशी पहुँचे और मेरे उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा बच्चों को भी पहुँचे। और क्योंकि ये एकेडमी मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन कर रही थी मेरी नज़र में, क्योंकि मैं इस इलाके का जेडीओ भी रहा हूँ पौनी में, तो मेरी नज़र में थी। और इन एडिशन टू दैट ये मेरे घर के पास भी थी जी। इसलिए मैंने ये ऑप्ट किया। और कोशिश, हमारा प्रयास ये रहेगा कि वी आर कमिटी टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई धोखा ना हो, उनके पेरेंट्स को किसी अंधेरे में ना रखा जाए। आपने मेरा पहले भी, आप मुझे जानते हैं अच्छी तरह से और मेरा काम करने के तरीके को जानते हैं, वो यहाँ भी बरकरार रहेगा। और पेरेंट्स जो हैं वो किसी भी वक्त यहाँ पर आकर अपने बच्चे की बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर सकते हैं। और हम पूरा प्रयास करेंगे कि माँ बाप की जो अपेक्षाएं हैं उन पे हम खरा उतरें। और मैं अपने स्टाफ को भी अपने एक्सपीरियंस से इनको भी बूस्ट करूँगा। ये अच्छे टीचर हैं यहाँ पर, और मेरे पास, मैं आपको राम जी बता दूँ इस वक्त कितने टीचर कि 18 का स्टाफ इस वक्त हमारे पास है, जिसमें से मेरे पास ऑल द टीचर्स आर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पर 6 तो लड़कियाँ ऐसी हैं टीचर्स जो कि डबल MA हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री MSc मेरे पास टीचर हैं, BSc B.Ed 2-3 टीचर हैं, BA बाकी सारे BA हैं। इसलिए वेल क्वालिफाइड हैं और 4-4 साल से स्कूल के अंदर काम कर रहे हैं एंड नाउ दे हैव गेन गुड एक्सपीरियंस। तो हम उनको और शार्पन करेंगे, उनको और हम अपने एक्सपीरियंस के साथ उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों की जो है वो बेहतरी हो सके। जी। इसके साथ साथ स्कूल का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी आपको स्कूल के में हम घुमाएंगे और दिखाएंगे कि हमने लाइब्रेरी तैयार की है, बच्चों के लिए एक अच्छी लेबॉर्ट्री तैयार की है, स्मार्ट क्लासरूम है यहाँ पे, ताकि नई से नई जो शिक्षा की तकनीक आ रही है वो बच्चों को उससे पढ़ाया जा सके। प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास किए जा रहे हैं। छोटी क्लास के जो बच्चे हैं, खास करके
नर्सरी के, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वहाँ पर हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, प्ले वे मेथड से इन बच्चों को जो है पढ़ाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छा सीखते हैं। जब प्ले वे मेथड से बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है और बच्चे अच्छे तरीके से, तमाम वालिदैन के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि ये स्कूल जो है ये फुली रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एफिलिएटेड विद J&K स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू। किसी प्रकार का इस सिलसिले में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पेरेंट्स को मैं ये अपील करूँगा कि आपके डोर स्टेप पे हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चे की एडमिशन नेचर लैब स्कूल में कराएं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और आपको अपने इस फैसले पे मायूस नहीं। इस बार जो बच्चे 8th पास करके 9th में आएंगे, उनके लिए हम स्कूल में हमने एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है। अच्छा। जो हम वीरवार को 11 तारीख को ठीक 11 बजे। अच्छा, जो बच्चे 8th क्लास पास करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो एडमिशन के लिए खुला एडमिशन नहीं है, हम एक एंट्रेंस लेंगे, बच्चे का लेवल देखेंगे किस लेवल पे बच्चा है। अच्छा। और एंट्रेंस जो बच्चे क्लियर करेंगे उन्हीं बच्चों को यहाँ पे हम एडमिशन देंगे, सो एज टू स्कूल का स्टैंडर्ड जो है वो बना रहे। और इसके साथ साथ जो अगली क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं 9th और 10th क्लासेस में, उनके लिए हम नेक्स्ट मंडे से यहाँ एक डिमॉन्स्ट्रेशन डेमो क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। अच्छा। एडमिशन लेने से पहले भी पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे आ सकते हैं 3, 4, 5 दिन के लिए लेकर, ताकि वो डेमो क्लासेस में देखें कि टीचर हमारे कैसे पढ़ाते हैं, उनका जो अंडरस्टैंडिंग कैसी उनको होती है, और उसी के बाद वो यहाँ पे एडमिशन लें। ऐसा भी हमने एक प्रयास किया है जी। तो इससे बच्चे जो हैं वो 4-5 दिन में स्कूल को बेटर तरीके से समझ सकेंगे और पेरेंट्स भी ये डिसीजन ले सकेंगे क्या ये स्कूल हमारे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। ये रिटायर JDO बख्शी साहब हैं और ये प्रिंसिपल हैं द नेचर लैब इंटरनेशनल हाई स्कूल पौनी के, और इन्होंने जो है वो पूरा आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर दिया। मैं इनके पास इसलिए यहाँ पे पहुँचा था, एक तो ये एकेडमी सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दूसरा ये रिटायर JDO हैं जो फीस के बारे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिसकंसेप्शन थी वो क्लियर हो जाएगी। और कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो JDO साहब जो है वो पौनी के ही रहने वाले हैं, इनका नंबर जो है वो आप लोगों के पास होगा, जरूर इनके पास जो है वो कॉल करें और जो पूरी बेहतरीन जानकारी जो है वो इनसे ले सकते हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। देखते रहे रियासी JK न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।